गरीब मजदूर पर गर्मी का कहर। अलीगढ़ गांव में रामू अपनी पत्नी गीता और 7 साल की बेटी पूजा के साथ रहता था। इस साल की भीषण गर्मी में गरीबी के चलते रामू का पूरा परिवार संघर्ष कर रहा होता है। उफ, ये गर्मी। ऐसा लगता है जैसे पूरा घर गर्मी से तप रहा हो। हाँ जी, अब देखो ना, मजदूरी करते करते आपकी हालत कैसी हो गई है। आप थोड़ा आराम कर लो। मेरी किस्मत में आराम कहाँ गीता। आराम करूंगा तो परिवार का पेट कैसे भरूंगा। चलो ठीक है, खाना खा के काम पर निकलता हूँ। कुछ देर बाद हर दिन की तरह रामू काम पर निकल जाता है। घर के बाहर सड़कें तप रही थी और हवा में लू तैर रही थी। काम पर पहुंचने के बाद रामू अपने काम पर लग जाता है। कई घंटे काम करने के बाद उसका शरीर लड़खड़ाया और फिर वो अचानक गिर पड़ा। फिर रमेश के कुछ साथी मजदूर रमेश को उसके घर पहुंचा देते हैं। आपको क्या हो गया जी? आंखें खोलो। क्या हो गया तुम्हें? आप चिंता ना करें भाभी, रामू को बस चक्कर आ गए थे। हो सकता है गर्मी की वजह से रामू की तबीयत खराब हो गई हो। कुछ देर आराम करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, आप परेशान ना हो, बस रामू भैया का ख्याल रखिए। अच्छा, अब हम चलते हैं, नहीं तो काम पर मालिक की 4 बातें सुननी पड़ेंगी। अब रघु और हरिया दोनों काम पर लौट जाते हैं। कुछ देर बाद रामू कुछ बोलने की कोशिश करता है। आप आराम करो जी, उठने की कोशिश मत करो। गीता, अगर आराम करूंगा तो घर कैसे चलेगा। आप काम पर कैसे जाओगे जी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ दिन आराम कर लीजिए, फिर चले जाना। फिर कुछ दिन आराम करने के बाद रामू काम के लिए निकलता है, लेकिन काम पर अपने मालिक की बात सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। रामू, तो यहाँ। हाँ मालिक, पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए मैं काम पर नहीं आ पा रहा था। देख रामू, मैंने तेरे छुट्टी करने से अपना काम तो नहीं रोक सकता ना। अब मैंने तेरी जगह दूसरा मजदूर रख लिया है। अब तेरी छुट्टी हो चुकी है, कुछ देर बाद आकर अपना हिसाब ले जाना। रामलाल की बात सुनकर रामू तो पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन मालिक की बातों के आगे मजबूर था। फिर वह अपना हिसाब लेकर घर लौट जाता है। अब गीता और रामू दोनों अपने घर के हालातों को लेकर परेशान थे। एक दिन गीता रामू से कहती है, सुनो जी, हमारी पड़ोसन ने मुझे एक घर का काम बताया है। जब तक आपको काम नहीं मिलता, मैं ही कुछ कर लेती हूँ, वरना हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा। मेरे होते हुए भी तुम काम करोगी। तो क्या हुआ जी? अब पति पत्नी एक दूसरे के दुख में सहारा नहीं बनेंगे तो उनका जीवन कैसे चलेगा। अब गीता एक बड़े घर में साफ सफाई का काम करने लगती है। एक दिन काम करते करते गीता की नजर अमीर घराने के कपड़ों पर जाती है। इतने महंगे और खूबसूरत कपड़े देखकर गीता अपने ख्यालों में ही खो जाती है। तभी वहां पर घर की मालकिन आती है। क्या देख रही है? कभी कपड़े नहीं देखे क्या? हो, मैं तो भूल ही गई थी। तू तो एक मजदूर की पत्नी है। तेरे घर में क्या ही होगा ऐसे कपड़े। गीता ने चुपचाप सिर झुका लिया। फिर उसने मालकिन से माफी मांगकर काम करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद फिर से मालकिन गीता के पास आती है। गीता, हाथ तेज चला ले। ऐसे काम करेगी तो पूरा घर का काम कब तक कर पाएगी?
इसी तरह काम पर गीता का हर दिन गुजरता है, लेकिन मजबूरी में गीता चुपचाप सब कुछ सहती रहती है। अगले दिन बीमार होने की वजह से गीता काम पर थोड़ा लेट जाती है। उधर बड़े घर की मालकिन घर का काम खुद कर रही होती है। तभी गीता वहां पर पहुंच जाती है। आ गई महारानी। हाँ, जब मैं ही घर का सारा काम कर दूंगी तो तुझे काम पर रखने का क्या फायदा। मेरे पैसे फ्री के नहीं आते जो तुझे बिना काम के पगार दे दूं। मालकिन, वो कल से तबीयत खराब है, इसलिए आज थोड़ा आंख लेट खुली। अगली बार से ऐसा नहीं होगा। बस गीता, बात अगर लेट आने तक की होती तो ठीक था, लेकिन तू घर का काम भी ढंग से नहीं करती है, इसलिए तुझे कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। आज शाम को मैं तेरा हिसाब कर दूंगी। इस तरह से अब गीता को भी काम से निकाल दिया जाता है। अब रामू और गीता दोनों काम की तलाश में थे। एक दिन वह दोनों काम की तलाश में कहीं जा रहे होते हैं। तभी अरे, ये आदमी सड़क पर कैसे गिरा है? हमें इसे देखना चाहिए। फिर रामू और गीता दोनों उस आदमी के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। गीता, मुझे लगता है गर्मी की वजह से यह आदमी बेहोश हो चुका है। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कुछ तो करना होगा। हाँ, मैं पानी लेकर आता हूँ। तब तक तुम इस आदमी के साथ ही रहना। कुछ देर बाद रामू एक जगह से पानी ले आता है और उस आदमी के ऊपर पानी छिड़क कर उसे पानी पिला देता है। फिर उसे होश आ जाता है। अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ भैया, अब मुझे ठीक लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गया? शायद गर्मी की वजह से आप बेहोश हो गए थे। अब महेश रामू का दिल से शुक्रिया करता है और उसे कुछ पैसे देने लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपने मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद की। ये कुछ पैसे रख लो, आपके काम आएंगे। गीता और रामू को कई दिनों बाद कुछ पैसे मिले थे। वह खुशी खुशी अपने घर जाते हैं और उन पैसों से कुछ राशन ले लेते हैं। अब यहाँ से उनके दिमाग में एक ख्याल आता है। गीता, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है। क्यों ना हम इस गर्मी में लोगों को ठंडा और नींबू पिलाएं? हाँ जी, आपका सुझाव तो ठीक है, लेकिन पानी के बदले हमें पैसे कौन देगा? पैसे ना भी दे तो कोई बात नहीं गीता। कम से कम हम लोगों को पानी पिलाकर इस गर्मी से उनकी रक्षा तो करेंगे और फिर साथ साथ काम भी ढूंढते रहेंगे। अब रामू और गीता रास्ते में आने वाले लोगों को ठंडा और नींबू पानी पिलाकर समाज सेवा करने लगे थे। एक दिन रास्ते से एक बुढ़ा आदमी आता है। उसकी चाल लड़खड़ा रही होती है। चाचा, ये ठंडा पानी पी लीजिए। हम समाज सेवा करते हैं, इसलिए यह पानी मुफ्त है। अब वह बुढ़ा आदमी पानी पीने लगता है। पानी पीते ही उसके चेहरे पर राहत दिखती है। बेटा, आज तो तुमने जान बचा ली। इस भीषण गर्मी के चलते इस धूप में मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। अब मैं ठीक हूँ। लेकिन बेटा, तुम ये पानी फ्री क्यों देते हो? बस चाचा, घर के हालात ठीक नहीं थे। काम की तलाश में हमारा सारा दिन खराब चला जाता है, तो सोचा इस समय में लोगों की मदद की जाए। बहुत अच्छे बेटा, तुम दोनों तो बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। लेकिन देखो, मैं तुम्हें यूं खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आखिरकार तुम भी तो पूरा दिन इस तेज़ धूप में खड़े होकर
लोगों को पानी पिला रहे थे। ये लो, कुछ पैसे रख लो। और हाँ, एक बात और, तुम्हारा पानी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा और स्वादिष्ट बना दो, जैसे मसाले डालकर शिकंजी बना लो, तो लोग खुशी से इसके पैसे भेजेंगे। ऐसे तुम्हारा काम भी चलेगा और समाज सेवा भी होती रहेगी। अब रामू और गीता ऐसा ही करते हैं, लेकिन वह गरीब लोगों को फ्री में ही अपना स्वादिष्ट पानी पिला देते हैं। कुछ ही दिनों में रामू के यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन एक युवक रामू के पास आता है। भैया, आपके जैसे बहुत कम लोग होते हैं जो लोग समाज सेवा करने की हिम्मत रखते हैं, वो भी गरीब होकर। क्या मैं आप लोगों के साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? अब वह युवक रामू और गीता के साथ फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है। इसके साथ ही वह रामू और गीता की स्टोरी भी लिख देता है। कुछ ही देर में पोस्ट वायरल हो जाती है। अगले दिन एक बुजुर्ग सज्जन आदमी रामू के पास आता है। वह नींबू पानी पीता है, फिर मुस्कुराता है। बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में सोशल मीडिया पर देखा था। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आकर देखा तो सब कुछ सच लगने लगा है। तुम वाकई में एक गरीब होकर समाज सेवा कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्टॉल लगवाना चाहता हूँ, ताकि तुम अपने काम को और बढ़ावा दे सको। कुछ दिनों में रामू के पास अब खुद का स्टॉल होता है। अब रामू उस स्टॉल की मदद से कई तरह की चीजें बेचने लगता है। और हैरानी की बात तो ये थी, जो लोग फ्री में रामू के यहाँ पानी पीते थे, अब वह पैसे देकर रामू के यहाँ से स्वादिष्ट चीजें खरीदने लगते हैं। इस तरह से रामू के पास अब अधिक संख्या में ग्राहक मौजूद होते हैं। एक दिन रामू और गीता घर पर होते हैं। गीता, हम दोनों ने तो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब मैं अपनी बेटी को पढ़ाना भी चाहता हूँ, ताकि वह पढ़ लिख कर अफसर बने और हमारा नाम रोशन कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हो। हम जल्दी ही पूजा को स्कूल भेजेंगे। कुछ ही दिनों में उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि वह खुद का अच्छा घर बनवा लेते हैं। अब उनके पास गर्मी से निपटने के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस तरह से एक गरीब मजदूर का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है।